आज अपन जेट ICR BHU के मोस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे मेन्यूर, पढ़ेंगे मेन्यूर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, बल्कि ऑर्गेनिक मेन्यूर्स पढ़ेंगे, कंसंट्रेट ऑर्गेनिक मेन्यूर्स पढ़ेंगे और खलियाँ पढ़ेंगे। खलियाँ दो टाइप्स की होती है, एक तो खाद्य खलियाँ, एक अखाद्य खलियाँ। खाद्य खलियाँ उसे कहते हैं जिन्हें पशु बड़े चाव से खाते हैं, जैसे कि सरसों की खलियाँ और मूंगफली की खलियाँ, तिल की खलियाँ। और अखाद्य खलियाँ उसे कहते हैं जिन्हें पशु पसंद नहीं करते हैं, जिन्हें पशु नहीं खाते हैं, जैसे कि नीम की खल, अरंडी की खल व करंज की खल। इन्हें अखाद्य खलियाँ कहते हैं। और इनके अलावा जितने भी मोस्ट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन भी अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक अच्छी कंसंट्रेट ऑर्गेनिक मेन्यूर कौन सी होती है? वो होती है ग्राउंडनट, मतलब मूंगफली। और इसमें मूंगफली की खली में 7.29% नाइट्रोजन होता है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ग्राउंडनट की खल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा होती है? तो उसमें 7.29% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सर्वाधिक अच्छी कंसंट्रेट ऑर्गेनिक मेन्यूर वो होती है मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक रूप से यूज की जाने वाली ऑर्गेनिक मेन्यूर कौन सी है? कि भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली खाद कौन सी है? FYM, जिसे गोबर की खाद कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है फार्म यार्ड मैन्योर। और भारत में सर्वाधिक रूप से जो उपयोग में ली जाने वाला फर्टिलाइजर होता है वो तो होता है यूरिया। और खादों में पूछे तो खाद होती है गोबर की खाद, और उर्वरकों में पूछे तो यूरिया होता है। इसको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर की खाद बनाने में लगभग 2-3 मंथ, जिसका प्रभाव 2-3 वर्ष तक रहते हैं। कि गोबर की खाद बनाने में लगभग 2-3 मंथ लगते हैं, और उसका प्रभाव मृदा पर, जब अपन गोबर की खाद डाल देंगे अपने खेतों में, तो उसका प्रभाव मृदा पर 2-3 वर्ष तक बना रहेगा। ऐसा उर्वरकों में नहीं रहता है। उर्वरकों में कुछ समय के लिए मृदा उर्वरता बनी रहती है, और मृदा में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उर्वरक उन्हें नष्ट कर देते हैं, जबकि खाद उन्हें नष्ट नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक मैन्यूर से पोषक तत्व धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। इनसे पोषक तत्व धीरे धीरे मृदा को प्राप्त होते रहते हैं। तो ये मतलब ऑर्गेनिक मैन्यूर मृदा में मिक्स होकर पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती है, जिससे कि पौधों की वृद्धि होगी तो उत्पादन अच्छा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरंडी की खली में कौन सा हानिकारक एल्कलॉइड पाए जाते हैं? तो उसमें जो हानिकारक तत्व होते हैं वो होता है लिसिनिन नामक हानिकारक तत्व होते हैं। और जो महुआ की कली होती है, इसमें हानिकारक तत्व होता है वो होता है सेपोनिन। ये महुआ, इससे आदिवासियों के लोग, मतलब जो आदिवासी होते हैं वो इससे दारू बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास की खली में जो हानिकारक एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं उसका क्या नाम है? गैसेफोल। नीम की खली में जो हानिकारक एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं उसका नाम है निम्बोडिल। अब पढ़ेंगे अपन मेन्यूर। अब मेन्यूर शब्द की उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से मेन्यूर की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है फूड, मतलब भोजन। और मेन्यूर का मतलब अंग्रेजी में मेन्यूर फ्रांसीसी भाषा के मेन्यूर से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेन्यूर मतलब खाद व जैविक खाद, कार्बनिक खाद, ये एक ही नाम है। इसको अलग अलग नामों से भी पूछ सकते हैं कि खाद किसे कहते हैं, जैविक खाद किसे कहते हैं, या कार्बनिक खाद किसे कहते हैं। तो ये तीनों एक ही के नाम है। जैविक रूप से प्रयुक्त जैव पदार्थों को मेन्यूर कहते हैं। जैसे कि गोबर की खाद होती है, उसको अपन घर से बाहर गड्ढा लगा के, मतलब गड्ढा खोद के, और उसमें गोबर की खाद डाल देते हैं, जिसको मतलब कुछ समय के बाद अपन अपने खेत में डालते हैं, तो उसको मतलब जैविक रूप से प्रयुक्त जैव पदार्थों को मेन्यूर कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मेन्यूर। तो ये होती है एनिमल मेन्यूर्स, मतलब गोबर की खाद होती है, जिसे अपन खेतों में नॉर्मली यूज करते हैं। कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप्स है कंपोस्ट मेन्यूर।
कंपोस्ट मैन्योर किसे कहते हैं? कंपोस्ट मैन्योर उसे कहते हैं कि जो घर का कूड़ा कचरा होता है, और जैसे कि कुछ भी अपन यूज लेते हैं, सब्जी वगैरह, फ्रूट वगैरह, इनके वेस्टेज जो भी पदार्थ होते हैं वो होते हैं कंपोस्ट मैन्योर। जैसे कि मतलब रसोई में अपन सब्जी के छिलके होते हैं, फ्रूट वगैरह के छिलके होते हैं, तो वो होते हैं कंपोस्ट मैन्योर। नेक्स्ट की टाइप्स है ग्रीन मैन्योर। अब ग्रीन मैन्योर उसे कहते हैं हम, जैसे कि अपन अपने खेत में सनई या ढेंचा लगा लेते हैं, और उसको थोड़ी बड़ी होने के बाद, मतलब जब उसमें फूल आ जाते हैं तो खेत में उसे बुआई कर देते हैं। उसी बड़ी होने के बाद उसी खेत में उसे पलटाई कर देते हैं, उसे कहते हैं ग्रीन मैन्योर। इससे मतलब ग्रीन मैन्योर से नाइट्रोजन की अच्छी खासी मात्रा मृदा को प्राप्त हो जाती है। जो ये लेगुमिनेसी कुल की फसलें होती हैं वो ग्रीन मैन्योर के अंतर्गत आती हैं। इसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। नेक्स्ट केमिकल मैन्योर है। अब पढ़ेंगे अपन क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्योर। अब इनका क्लासिफिकेशन जो खाद का है वो दो प्रकार से होता है, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर और कंसंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में कार्बनिक पदार्थ तो अधिक होता है और पोषक तत्व तो कम होता है। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर जैसे कि गोबर की खाद, इसमें अपन खेत में गोबर की खाद डालेंगे तो अपन वो ट्रॉली भर के लेके जाते हैं ना, थोड़ी बहुत तो लेके जाते नहीं है, ट्रॉली तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ट्रॉली भर के लेके जाते हैं, तो वो होता है बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसमें कार्बनिक पदार्थ तो अधिक होते हैं जबकि पोषक तत्व कम होते हैं, उसे बोलते हैं अपन बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। ने इधर है कंसंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर। अब कंसंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर में कार्बनिक पदार्थ तो कम होते हैं और पोषक तत्व अधिक होते हैं। जैसे कि अपन यूरिया डालते हैं तो उसमें कार्बनिक पदार्थ तो कम और पोषक तत्व उसमें अधिक होते हैं। हालांकि उसका प्रभाव जो उर्वरक होता है उनका प्रभाव बहुत कम समय तक होता है और खादों का प्रभाव बहुत अधिक समय तक होता है। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर जिसके एग्जाम्पल है गोबर की खाद जिसे FYM के नाम से भी जाना जाता है, वर्मी कंपोस्ट जिसे केचुए से बनाया जाता है, केचुए को किसान का मित्र भी कहते हैं, लेटर या मुर्गियों का बिछावन, ग्रीन मैन्योर व नाइट सोइल। अब ग्रीन मैन्योर में आपको बताई दी कि क्या होती है, और नाइट सोइल वो होती है जैसे कि शहरों का गंदा नाला, इनसे अगर खेती की जाती है, जैसे कि शहरों के आसपास कोई भी सब्जियां उगाई जाती है तो उसे नाइट सोइल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें रक्त की। अब इसमें कंसंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर में है रक्त की खाद। अब रक्त की खाद मतलब जहाँ पे पशुओं को काटा जाता है वहाँ पे रक्त होते हैं, जो वो रक्त होता है वो जमीन के नीचे जम जाता है। जैसे कि वहाँ पे पशु काट रहे तो वहाँ पर रक्त जरूर गिरेंगे, और वो मतलब कुछ समय के बाद उस रक्त को वहाँ से मतलब पपड़ी बन जाती है, सूख जाती है, वहाँ से उसको खींच लेते हैं, तो वो होती है रक्त की खाद जिसमें पोषक तत्व अधिक होते हैं। हड्डियों की खाद, मछली की खाद और खलिया, इनमें पोषक तत्व अधिक होते हैं। गवानो पक्षी की खाद, खून की खाद, ये सब है कंसंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर। अब पढ़ेंगे अपन खलिया। खलिया दो प्रकार की होती है, एक तो खाद्य खलिया, एक होती है अखाद्य खलिया। खाद्य खलिया वह होती है जिन्हें पशु बड़े छाव से खाते हैं, जैसे कि सरसों की खली, बिनोला की खली, तिल की खली, नारियल की खली, अलसी की खली, तारा मीरा की खली और मूंगफली की खली। इधर है अखाद्य खलियाँ जिन्हें पशु खाना पसंद नहीं करते हैं। अखाद्य खलियाँ होती है जैसे कि अरंडी की खली, नीम की खली, कपास की खली, करंज की खली, महुआ की खली। अब महुआ की इससे आदिवासियों का दारू बनाने में काम आती है। जो महुआ की खली होती है वो आदिवासी उससे दारू बनाने में काम लेते हैं। अब अपन पढ़ेंगे गोबर की खाद जिसे FYM के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है फार्म यार्ड मैन्योर। यह भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित व अधिक पोषण वाला खाद होता है। जो गोबर की खाद होती है भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। सभी किसान गोबर की खाद अपने खेतों में यूज करते हैं और यह अधिक पोषण वाला होता है। यह पशुओं के अवशेषों से बनाया जाता है।
जैसे पशुओं के गोबर से, पशुओं के मल मूत्र से ये गोबर की खाद बनाई जाती है। अब गोबर की खाद के एडवांटेज, मतलब गोबर की खाद से क्या क्या लाभ होता है। गोबर की खाद से NPK मिलता है, जबकि उर्वरक से जैसे कि यूरिया से, उससे तो ओनली नाइट्रोजन ही मिलेगा 46%, बाकी PK नहीं मिलेगा, फास्फोरस पोटास नहीं मिलेगा। जबकि गोबर की खाद से तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों मिलते हैं और साथ साथ सूक्ष्म तत्व भी मिलते हैं। नेक्स्ट है कि सोइल फर्टिलिटी अधिक समय तक बनी रहती है। गोबर की खाद डालेंगे तो सोइल फर्टिलिटी अधिक समय तक बनी रहती है, लगभग 2-3 वर्ष तक, जबकि उर्वरकों में सोइल फर्टिलिटी बहुत कम समय तक बनी रहती है, लास्ट 2-3 मंथ तक बनी रहती है। अब इसके लाभ है कि गोबर की खाद की मिट्टी में नमी बनाए रखती है। नेक्स्ट जो सोइल होती है, मृदा में होती है, मृदा में 45% खनिज पदार्थ होते हैं। कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ कितने प्रतिशत होते हैं, तो ऑप्शन आएंगे 45%, 5%, 25%, 20%। तो कार्बनिक पदार्थ मृदा में कितने परसेंट होते हैं, 5%। और मृदा में पानी होता है वो 25% होता है। एयर मतलब हवा होती है वो भी 25% होती है। नेक्स्ट है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। जो गोबर की खाद होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, जिससे फसलों के लिए पोषक तत्वों का निर्माण होता है। तो उन सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को बढ़ाएंगे तो फसलों के लिए पोषक तत्वों का निर्माण होगा। नेक्स्ट है FYM बनाने की ट्रेंच मेथड का आविष्कार किसने किया था। मतलब गोबर की खाद बनाने की ये ट्रेंच मेथड है जिसका आविष्कार किसने किया था, डॉक्टर CN आचार्य ने। नेक्स्ट है कि इंडिया में FY बनाने की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है, वो है ढेर विधि। नेक्स्ट है कि हरी खाद बनाने के लिए उपयुक्त फसलें कौन कौन सी है। जो ग्रीन मैन्योर बनाने के लिए उपयुक्त फसलें हैं सबसे ज़्यादा है सनई और ढेंचा व लेगुमिनेसी कुल की सभी फसलें हरी खाद बनाने के लिए उपयुक्त है। अब जो जिनकी गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। अब एक ऐसी क्रॉप है जिनकी गांठ में मतलब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है, जबकि वो लेगुमिनेसी कुल की फसल है। वो कौन सी है, राजमा। जो राजमा क्रॉप्स होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती हैं। हम हमारे चैनल में और भी मोस्ट क्वेश्चन डाल रखे हैं जो जेट ICR BHU के लिए उपयोगी है। आप उन्हें नहीं देखे तो उन्हें भी देख लीजिएगा। और जेट का जो मॉडल पेपर है वो भी चैनल पे डाल रखा है।